तो आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में परम्यूटेशन ग्रुप शुरू करने वाले हैं, दैट इज डिनोटेड बाय ए ऑफ एस। तो यहाँ पर डेफिनेशन में हमें बोला गया है एस एक नॉन एम्प्टी सेट है। अभी अगर हम ए ऑफ एस इक्वल्स टू एलिमेंट एफ ले ले, जहाँ पर एफ एक मैपिंग है एस टू एस विच इज अ बाइजेक्शन, देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर ए ऑफ एस एक ग्रुप होगा अंडर फंक्शनल कॉम्पोजिशन नॉट, एंड इस ग्रुप को ही हम परम्यूटेशन ग्रुप बोलते हैं डिफाइंड ऑन नॉन एम्प्टी सेट एस। ओके, सो यहाँ पर ए ऑफ एस इज द परम्यूटेशन ग्रुप। तो यहाँ पर एक नोट है, नोट लेट हमारे पास एस इक्वल्स टू जो सेट है नॉन एम्प्टी सेट, वहाँ पर 1 2 3 तीन एलिमेंट्स है। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं देयरफॉर परम्यूटेशन ग्रुप ए ऑफ एस इक्वल्स टू हमें S3 मिल जाएगा, सिमेट्री ग्रुप S3। एंड अगर हमारे पास एस इक्वल्स टू चार एलिमेंट्स होता है 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पर परम्यूटेशन ग्रुप ए ऑफ एस इक्वल्स टू हमें S4 मिल जाएगा। ठीक है, सिमेट्री ऑफ स्क्वायर। तो अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है जी एक ग्रुप है जो कि एक्ट कर रहा है नॉन एम्प्टी सेट एस के ऊपर। तो यहाँ से हमें शो करना होगा द ग्रुप एक्शन डिटरमाइन ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू ए एस। तो यहाँ पर हमें ग्रुप होमोमॉर्फिज्म मिल जाएगा ग्रुप जी से परम्यूटेशन ग्रुप ए ऑफ एस पर। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें गिवन है जी इज ए ग्रुप एक्टिंग ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एस। नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ग्रुप एक्शन है, सो स्टार बी द ग्रुप एक्शन, मैपिंग स्टार ग्रुप एक्शन है, बी द ग्रुप एक्शन ऑफ G on non-empty set S, that is star is a mapping such that external direct product G cross S to S which is a mapping, star एक mapping है। and let us consider mapping phi such that group G to permutation group A of S which is defined by, जो कि defined है phi of A equals to FA, जहाँ पर FA is a mapping such that S to S which is also defined by FA of X equals to A star X, जहाँ पर X एलिमेंट है नॉन एम्प्टी सेट S का। तो यहाँ से हमें इस मैपिंग FA को एक बाइजेक्टिव मैपिंग शो करना होगा, तभी हम बोल सकते हैं FA परम्यूटेशन ग्रुप A ऑफ S का एलिमेंट है। देन हमको शो करना होगा यहाँ पर मैपिंग फाई एक होमोमॉर्फिज्म होगा। ओके, नाउ लेट एक्स एंड वाई दोनों नॉन एम्प्टी सेट एस के एलिमेंट्स है, देयरफॉर यहाँ पर हमें एफ ए ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ए ऑफ वाई इम्प्लाई मिल जाएगा ए स्टार एक्स इक्वल्स टू ए स्टार वाई। बाय डेफिनेशन ऑफ मैपिंग एफ यहाँ पर हमें ए स्टार एक्स इक्वल्स टू ए स्टार वाई मिल जाएगा। दिस इम्प्लाई अगर हम लेफ्ट साइड में ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दे, प्रोडक्ट ए इनवर्स स्टार एक्स इक्वल्स टू हमें मिलेगा ए इनवर्स स्टार वाई। दिस इम्प्लाई A इनवर्स A स्टार X इक्वल्स टू A इनवर्स A स्टार Y हमें मिल जाएगा। दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट E स्टार X इक्वल्स टू E स्टार Y। दिस इम्प्लाई हमें X इक्वल्स टू Y मिल जाएगा। तो यहाँ पर F A ऑफ X इक्वल्स टू F A ऑफ Y इम्प्लाई करता है X इज इक्वल्स टू Y। देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर मैपिंग FA एक सर्जेक्टिव मैपिंग, एक इंजेक्टिव मैपिंग होगा। मैपिंग FA इज इंजेक्टिव। ओके, दैट इज 1-to-1 मैपिंग, 1-to-1। तो अभी इस मैपिंग को हमें सर्जेक्टिव शो करना है, तो उसके लिए लेट Z बिलोंग्स इन S जो कि कोडोमेन है। तो Z कोडोमेन S का एलिमेंट है, यहाँ से हमें शो करना होगा डोमेन S में भी इसका एक प्रीमेज होगा। सो टेकिंग X इक्वल्स टू A इनवर्स स्टार Z जो कि डोमेन S का एलिमेंट है। ओके, देन हम बोल सकते देयरफॉर यहाँ पर एफ ए ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ए स्टार एक्स दैट इज इक्वल्स टू ए स्टार ए इनवर्स स्टार जेड दैट इज इक्वल्स टू ए इनवर्स स्टार जेड दैट इज इक्वल्स टू ई स्टार जेड दैट इज इक्वल्स टू हमें जेड मिल जाएगा। तो यहाँ पर एफ ए ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमें जेड मिल रहा है, मतलब कि जेड का प्री इमेज है एक्स। सो देयरफॉर मैपिंग एफ ए इज सर्जेक्टिव, दैट इज ऑन टू मैपिंग, ऑन टू। तो 10 यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं मैपिंग एफ ए सच दैट एस टू एस एक बाइजेक्टिव मैपिंग होगा, एंड दिस इम्प्लाई यहाँ पर मैपिंग एफ ए एक एलिमेंट हो जाएगा ए ऑफ एस परम्यूटेशन ग्रुप का। ठीक है, तो अभी हमें मैपिंग फाई को होमोमॉर्फिज्म शो करना होगा। सो लेट ए एंड बी दोनों ग्रुप जी के एलिमेंट्स है, देयरफॉर यहाँ पर एफ ए बी
ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ए बी स्टार एक्स दैट इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार एक्स हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू एफ ए बी स्टार एक्स दैट इज इक्वल्स टू एफ ए ऑफ ए बी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू हमें एफ ए एफ बी प्रोडक्ट एक्स मिल जाएगा। ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन नॉन एम्प्टी सेट एस। देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्रोडक्ट एफ ऑफ बी होल्ड करेगा फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स इन ग्रुप जी। नाउ हमें पता है फाई ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू फाई ऑफ एफ ऑफ ए बी दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्रोडक्ट एफ ऑफ बी दैट इज इक्वल्स टू हमें फाई ऑफ ए प्रोडक्ट फाई ऑफ बी मिल जाएगा फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स इन ग्रुप जी। For all A and B belongs in group G. Okay, so thus यहाँ पर phi such that G to AS is homomorphism। तो यहाँ पर मैपिंग phi एक होमोमॉर्फिज्म होगा, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है G एक ग्रुप है एंड S एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो यहाँ से हमें शो करना होगा एवरी होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G टू परम्यूटेशन ग्रुप AS डिटरमाइन ए ग्रुप एक्शन ऑफ G ऑन S। ठीक है, तो G टू AS अगर एक होमोमॉर्फिज्म होता है तो यहाँ पर हमें G ऑन S एक ग्रुप एक्शन मिल जाएगा। तो सोल्यूशन में सबसे पहले लेट फाई बी ए मैपिंग सच दैट G टू AS बी ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, फाई एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म नाउ लेट A बिलोंग्स इन ग्रुप G। सो देयरफॉर यहाँ पर फाई ऑफ ए एस का एलिमेंट होगा एंड देयरफॉर हम बोल सकते हैं फाई ऑफ ए इस एस से हमें जो परम्यूटेशन ग्रुप मिलेगा उसका भी एलिमेंट होगा दैट इज ए एस का एलिमेंट होगा। लेट फाई ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ए जहाँ पर एफ ए डिफाइंड है, एफ ए एक मैपिंग है सच दैट एस टू एस जो कि एक बाइजेक्शन है, इज ए बाइजेक्शन एंड सिंस फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म क्योंकि फाई एक होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म सो यहाँ पर हमें फाई ऑफ ए बी इक्वल्स टू फाई ऑफ ए प्रोडक्ट फाई ऑफ बी मिल जाएगा फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स इन ग्रुप जी। ओके, दिस इम्प्लाई यहाँ पर एफ ए बी इक्वल्स टू हमें एफ ए प्रोडक्ट एफ बी मिलेगा फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स इन ग्रुप जी। सो नाउ लेट अस डिफाइन ए मैपिंग, लेट अस define a mapping star such that G cross S external direct product to S by A star X equals to F A of X। अभी इस स्टार को हमें एक ग्रुप एक्शन शो करना होगा। यहाँ पर एलिमेंट है ग्रुप जी का एलिमेंट है एंड X नॉन एम्प्टी सेट S का एलिमेंट है। ओके, ग्रुप एक्शन में हमें दो कंडीशन शो करना होता है। सो नाउ यहाँ पर पहला कंडीशन E स्टार X इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा एफ ई ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन एस। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ई स्टार एक्स इक्वल्स टू एक्स। अभी दूसरा कंडीशन ऑल्सो यहाँ पर ए स्टार बी स्टार एक्स इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा एफ ए ऑफ बी स्टार एक्स दैट इज इक्वल्स टू एफ ए ऑफ एफ बी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू एफ ए एफ बी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा एफ ए बी ऑफ एक्स। So that is equals to A B star X for all A and B belongs in S and X belongs in S। ठीक है, तो यहाँ पर A स्टार B स्टार X इक्वल्स टू हमें A B स्टार X मिल चुका है, मतलब कि सेकेंड वाला प्रॉपर्टी भी यहाँ पर होल्ड करेगा। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर मैपिंग स्टार इज ए ग्रुप एक्शन। स्टार एक ग्रुप एक्शन है, ग्रुप एक्शन ऑफ ग्रुप G on non-empty set S, that is the result।